हिंदी हॉरर कहानी भूतिया ट्रेन। अंधेरी रात थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। स्टेशन सुनसान पड़ा था, जैसे वहां जिंदगी ने कभी कदम ही न रखा हो। स्टेशन का नाम था कालपुर, जो अब एक खंडहर बन चुका था। कहा जाता था कि इस स्टेशन से कभी कोई ट्रेन नहीं गुजरती, लेकिन जो भी यहां रात को रुकता है वह कभी लौटकर नहीं आता। रवि, एक उत्साही ट्रैवलर, ऐसी ही कहानियों को रिकॉर्ड कर अपने चैनल पर डालता था। उसने कालपुर स्टेशन के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। कैमरा और टॉर्च लेकर वह स्टेशन पर पहुंचा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। कोहरे की वजह से दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जंग लगे पुराने बेंच, टूटे हुए लैंप और हर तरफ उग आई घास ने वहां की डरावनी हवा को और घना बना दिया। रवि ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, प्लेटफॉर्म पर हवा अचानक ठंडी हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कैमरे को ऑन किया और स्टेशन के चारों ओर रिकॉर्डिंग शुरू की। प्लेटफॉर्म के अंत में एक पुराना सिग्नल पोस्ट था। रवि जैसे ही वहां पहुंचा, सिग्नल की लाल बत्ती अपने आप जल उठी। वह चौंक गया। उस स्टेशन पर न तो कोई बिजली थी, न ही कोई ट्रेन चलती थी। अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रवि ने अपनी घड़ी देखी। 12:15 हो चुके थे। ट्रेन की आवाज तेज होती जा रही थी। कोहरे के बीच से एक पुरानी काली ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और खिड़कियों पर मोटी धूल जमी थी। ट्रेन धीमी होती गई और आखिरकार प्लेटफॉर्म पर रुक गई। रवि ने डरते हुए ट्रेन की तरफ देखा। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था। रवि ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में कदम रखा। ट्रेन के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि सीटों पर मोटी धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। हवा में सड़ी हुई मांस की बदबू थी। ट्रेन अचानक झटके के साथ चल पड़ी। रवि घबरा गया। उसने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई स्टेशन, कोई पेड़, कोई लैंडस्केप नहीं। ट्रेन एक अनजान दिशा में दौड़ रही थी। डिब्बे में हर कदम के साथ रवि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक झटके के साथ ट्रेन रुक गई। रवि ने देखा कि वह एक सुरंग के अंदर था। सुरंग के बाहर काले रंग की परछाइयों का झुंड खड़ा था। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे धुंधले थे। रवि ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बंद हो गया। ट्रेन के अगले डिब्बे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रवि ने टॉर्च लेकर उस डिब्बे में कदम रखा। वहां एक टूटी हुई सीट पर एक बच्ची बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रवि ने डरते हुए उसे छूने की कोशिश की। तभी बच्ची ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रवि चिल्लाते हुए पीछे हट गया। तभी ट्रेन की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम भी अब यहीं रहोगे। डिब्बे में सीटों के नीचे से खून बहने लगा। रवि ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे फिर से बंद हो गए। अचानक पूरे डिब्बे में परछाइयों का झुंड प्रकट हो गया। वे धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगीं। रवि ने चिल्लाते हुए खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां लोहे की हो चुकी थीं। ट्रेन फिर से तेज रफ्तार से चलने लगी। वह सुरंग से बाहर निकली, लेकिन बाहर का दृश्य और भी डरावना था। ट्रेन एक सुनसान कब्रिस्तान के पास आकर रुक गई। प्लेटफॉर्म पर केवल कंकाल बिखरे हुए थे। रवि ने महसूस किया कि वह अब किसी और ही दुनिया में है। ट्रेन के हर डिब्बे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। रवि ने आखिरी बार भागने की कोशिश की। उसने ट्रेन के अंतिम डिब्बे का दरवाजा खोला। वहां एक विशाल दर्पण था। दर्पण के अंदर उसकी ही परछाई खड़ी थी, लेकिन वह हंस रही थी। परछाई ने हाथ बढ़ाया और रवि को खींच लिया। अगले ही पल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर फिर से सन्नाटा छा गया। ट्रेन गायब हो चुकी थी, लेकिन रवि का कैमरा प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उस कैमरे को उठाएगा वह उसी भूतिया ट्रेन का अगला यात्री बनेगा। ट्रेन का नाम है काल रात्रि एक्सप्रेस और उसका सफर कभी खत्म नहीं होता।